हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीवा। मैं हूं आप सबकी प्यारी दोस्त और होस्ट डाइटिशियन भाविनी। गाइस, आप लोग तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के नाम से जानते ही हो एंड आई एम द फाउंडर ऑफ मनीवा। गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और शायद ये नई जर्नी है। गाइस, आज मैं आपको जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ ना, ये सिर्फ मनीवा से रिलेटेड नहीं है। ये मैं बताऊंगी कि मनीवा का जन्म कैसे हुआ और मेरी खुद की पर्सनल लाइफ स्टोरी। गाइस, आज जो आप भाविनी को देख रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अगर 4-5 साल पहले की भाविनी से आप बात करना चाहो ना या मिलना चाहो ना, तो वो आपको नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। हाँ गाइस, सही सुना आपने। पता है गाइस, वंस अपॉन अ टाइम, आज से 4-5 साल पहले मेरा वेट 125 था। हाँ गाइस, यू हर्ड इट राइट, 125 किलो की थी मैं। गाइस, उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती, जिनका भी वेट थोड़ा भी ज्यादा होगा ना, वो ये चीज फील कर सकते होंगे। पता है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी और सिर्फ मेरा वेट ही ज़्यादा नहीं था, मैं सीवियर पीसीओडी की भी पेशेंट थी। हाँ गाइस, मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत क्रोनिक था। मैं बिल्कुल डायबिटीज़ के उस किनारे पे थी ना, प्री डायबिटिक थी। डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि वेट लूज़ करो, सब ठीक हो जाएगा। पर पता है गाइस, मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलॉन्ग करती हूँ। अगर आपने सुना हो तो मैं बिहार के बेतिया से बिलॉन्ग करती हूँ। गाइस, वहाँ पे ना ऐसे ऐसे डाइटिशियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। गाइस, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैं ऐसे इधर-उधर यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी, मतलब चाहती थी बस कैसे भी मैं अपना वेट लूज़ कर लूँ, अपना पीसीओडी ठीक कर लूँ। कोई बोलता था जिम जाओ, कोई बोलता था ये खाओ, कोई बोलता था सिर्फ सैलेड खाओ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था मैं करूँ क्या? जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या करूँ? क्या कोई डायटीशियन है? क्योंकि एज़ अ नीट स्टूडेंट आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट और मैं मेडिकल की जब तैयारी कर रही थी, तो मुझे इतना तो पता था कि ये काम डायटीशियन का है। लेकिन तब मुझे ये पता चला कि बेतिया में कोई डायटीशियंस है ही नहीं और तब मुझे समझ में आया कि डायटीशियन की कितनी ज़रूरत है। और तब मैंने ये चीज़ ठानी कि मुझे हेल्थ सेक्टर में तो जाना है। अब वो क्या फ़र्क पड़ता है वो एमबीबीएस हो या डायटीशियन, करना तो सेवा ही है। तो फिर मैंने सोचा कि डायटीशियन क्यों ना बनूँ मैं। तब मैंने एक स्टेप उठाया और शायद ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी थी, बट स्टिल मैंने ये रिस्क लिया। और आज आप लोग मुझसे मुझे जो भी लोग जानते हैं ना, वो शायद मुझे मेरी इस जर्नी की वजह से जानते हैं, शायद जानते हैं। एंड मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ गाइज। आज मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ ना, वो सिर्फ मनीवा का नहीं है, ये आपकी डाइटिशियन भाविनी की भी कहानी है। हाँ गाइज, जब मैं मोटी थी ना, तो लोग जब मुझे बोलते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब और ये सब ऐसे हुआ था ना गाइज, अब मैं आपको जब बता रही हूँ तो मैं बिल्कुल पर्सनल लाइफ आपसे शेयर करूंगी। गाइज, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किड थी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मदर फादर के यानी कि अपने पेरेंट्स के शादी के 22 इयर्स के बाद हुई थी और मैं और मेरे भाई हम दोनों ट्विन्स थे। बट पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली शायद भगवान को यही मंजूर था और आफ्टर 1 ईयर हम दोनों में से मेरे भाई की डेथ हो गई एंड आई वॉज द ओनली सिंगल चाइल्ड फॉर माई पेरेंट्स। और ये एक जर्नी है जो चलती गई, चलती गई, चलती गई। मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी। मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किड थी, लेकिन अपने हेल्थ के साथ कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। गाइज़, मुझे लगा कि शायद मेरी ये दुःख-तकलीफ़ ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी हुई, एक प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिली मुझे, एक प्रिंसेस लाइफ़ जी मैंने। लेकिन उसी के आस-पास ना फिर एक लाइफ़ का और डिप्रेशन वाला फ़ेज़ आया। मुझे पता ही नहीं था कि एक और एग्ज़ाम भगवान को लेना बाकी है। हाँ गाइज़, आई वॉज़ अराउंड 9 और 10 इयर्स ओल्ड और तब आई लॉस्ट माई फादर। माई फादर वॉज माई एवरीथिंग, ही वॉज माई वर्ल्ड। तो वहाँ से वो एक अलग डिप्रेशन फेज था मेरी लाइफ का। एक छोटी सी एज में अपने ट्विन ब्रदर को खोना और उसके बाद कई लोग मुझे मनहूस बोलने लगे, कई लोग बोलने लगे लड़की है इसीलिए बच गई। आई डोंट नो, आई कैन नॉट टेल द पर्सनल फीलिंग व्हाट आई वेंट थ्रू। ये बहुत लंबी स्टोरी है एंड वहाँ से मैंने बहुत ट्राई किया खुद को सँभालने की, बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी स्कोप एंड कितनी बार मैंने ट्राई किया कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगे, डिप्रेशन में थी मैं, क्योंकि ना प्रोफेशनली कुछ अच्छा चल रहा था ना पर्सनली। प्रोफेशनली भी मैं डाउन चल रही थी क्योंकि मैंने ड्रॉप ले लिया था एंड एज बिकॉज माई मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो उस पे उन पे भी जो थी ना वो बहुत सारी क्वेश्चंस आने लगी कि क्या क्या किया लड़की को पढ़ा के, क्यों पढ़ाया, शादी करवा देती, ये हो जाता वो हो जाता। तो इट वाज़ अ हाई टाइम कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि इन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करूँ। कुछ लोग ये बोलने लगे कि शादी करा दो एंड आई न्यू दैट आई एम बोर्न टू लीड समथिंग,
to become something, to become an inspiration for people. And it was just a risk. मुझे डेंटल मिला फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने वो भी रिस्क लिया, मैंने वो भी छोड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, पर वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई। मुझे समझ आया जब मैंने एज अ डाइटिशियन, आज मैं आपको जो बता रही हूँ ना, तब की ये कहानी है। जब मैं कोई डाइटिशियन नहीं थी, तब मेरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मैं सिर्फ अपने माँ बाप की एक प्रिंसेस बेटी थी गाइस। तब हमारा आफ्टर माय फादर्स डेथ, और क्योंकि मेरे भाई की भी डेथ हो गई थी, तो मेरी मदर जो प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी मुझे संभालने के लिए। तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो हमारे सिर्फ पापा का मेरे पेंशन आता था। वहाँ पे मुझे डाइटिशियंस को अफोर्ड करना ना, इट वाज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी, कि मैं ऐसे 20,000 और 25,000 जो मार्केट रेट चल रहा था डाइटिशियंस की, मैं वो दूँ। तो वहाँ से शायद मैं अफोर्ड कर पाती या मेरी मम्मी दे देती, पर मुझे वो वर्थ इट लगा नहीं। फिर मैंने सोचा आखिर ये कोर्स है क्या, या क्या है जिससे इतने सारे पैसे भी आ रहे हैं और इतने सारे लोग को ट्रांसफॉर्म भी करनी हो। तो करना तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ही था लाइफ्स को। अब मुझे करनी देनी तो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज में ही योगदान था। तो मैंने सोचा एमबीबीएस नहीं, डेंटल नहीं, तो डाइटिशियन सही। और तब मैंने अपने आप को इनरोल कराया, 5 इयर्स का फाइनली कोर्स किया। फुल्ली फ्लेजेड क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ आज मैं। और शायद यही एक कहानी है मेरी, जिसकी वजह से आज जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अराउंड 40 to 50,000 ऑफ पीपल, लोग मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं। और तब मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँ। तब मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखी, यहाँ से देखा, वहाँ से देखा। कभी वहाँ से सोचती ये कर लूँ, वहाँ से सोचती ये कर लूँ। मुझे कहीं से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। अब मैं बताती हूँ मैं उन लोगों से अलग क्यों, क्योंकि मैंने ना पूरे 5 इयर्स का कोर्स किया है। आपको जितने भी यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे ना, वहाँ पे यू विल सी द पीपल जो आपको बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि आपको वेट लूज़ करना है, तो ये जो मैं आपको डाइट बता रही हूँ, ये कितनी कैलोरीज़ की है, कितनी प्रोटीन्स की, और ये कितनी केजी ऑफ पीपल पे जाएँगी, बस वो बता देते हैं। गाइस, अगर मैं 80 किलो की हूँ, आप 70 किलो की हो, तो आप मुझे बताओ कि मेरा और आपका डाइट कैसे सेम होगा? नहीं होगा ना? तो बस यही कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है। और हाँ, एक और बात, जब आप किसी भी डाइटिशियंस को हायर करते हो, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को हायर करते हो, दिस इज़ योर राइट कि आप उसकी डिग्री को देखो। उसकी डिग्री को देखना ये कोई रूडनेस नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी और आपके राइट है। तो ये चीज़ प्लीज़ देखो। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 50 केजीज़ का अपना वेट लॉस किया। मैंने बीच में एक डाइटिशियन को भी जॉइन किया। पर मुझे पता चला कि एक फैंसी डाइट के नाम पे बस सैलेड खिला देना, राइस और रोटी मैं कितने दिन तक अवॉइड करती। आखिर बिहारी हूँ, मुझे खाना तो था ही एक ना एक टाइम पे वापस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये क्या है। और मैं जब भी किसी डाइटिशियन को जॉइन करती ना, वो मुझसे बोलती, 2 दिन ऐसे फैंसी डाइट देती, तीसरे दिन बोलती मुझे फीडबैक, ज़बरदस्ती मुझसे फीडबैक फॉर्म भरवाती और ज़बरदस्ती मुझे फीडबैक वीडियो बनाने के लिए बोलती, और मैंने ऐसा किया भी है। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या कहानी है। तो फिर इसी दौरान मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया, और देखते-देखते मेरा ना सिर्फ़ एक सपना था कि मुझे अपना वेट लूज़ इस हिसाब से इतना कर लेना है कि कोई मेरी मम्मी पे उँगली ना उठाए और मुझे मेरे पसंद का कपड़ा मिल जाए। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स नहीं मिलते। उस टाइम पे आई यूज्ड टू वियर 4XL, और आज मैं मीडियम या लार्ज पहनती हूँ। गाइज़, वहाँ पे जब भी मैं जाती थी ना कपड़े खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर बोलता था आपके साइज़ का तो नहीं है, आप रेडीमेड तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिलना, आप कोई भी ऐसे फैब्रिक लो और उसको स्टिच करा लो। गाइस, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। तब मुझे लगता था मैं बस इतना वेट लूज़ करूँ ना कि मुझे कोई भी कपड़ा फिट हो जाए। मतलब ऐसे मैं ऑनलाइन देखती, पर मुझे समझ नहीं आता कि साइज़ कौन-सा है, क्योंकि 4XL जो मुझे पसंद आता ना, उसमें कभी भी नहीं होता था। तो मेरी सिर्फ़ एक ये मोटिवेशन थी कि मुझे एटलीस्ट 3XL 2XL पे जाना है, ताकि मुझे वो कपड़ा मिल जाए जो मुझे पसंद आता है। गाइज़, और सबसे जो बुरी बात मुझे लगी थी ना, या जो मेरी ईगो को हिट कर गई थी, वो ये थी कि एक दिन हम फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हमें कहीं बाहर जाना है। और जब मैं वहाँ उन लोगों के साथ गई, तो दे ट्राइड लाइक दे स्टार्टेड लाइक स्टेयरिंग मी लाइक आई एम देयर जस्ट टू स्प्लिटिंग द बिल, नथिंग एल्स। आई एम नॉट देयर फ्रेंड। वहाँ पे मैं सिर्फ स्प्लिटिंग बिल के लिए हूँ, बिल स्प्लिट करने के लिए, और ना कि उनकी एज अ फ्रेंड हूँ। दे स्टॉप टॉकिंग टू मी, दे वर जस्ट स्टेयरिंग मी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे फ्रेंड जिनकी शायद मुझे अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, वो मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बस यही वो एक ईगो पॉइंट था जहाँ पे मेरा ईगो हिट हो गया। और उस दिन मैं जब रोई ना घर पे आके, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 24th ऑफ जनवरी। तो मैं बहुत रोई, और तब मैंने ये ठाना ना कि जब मैं रो के नूडल्स खाती हूँ ना,
तो मैं और भी तो जंक ही खा रही हूँ और अपने बॉडी को बर्बाद कर रही हूँ। और तब उस दिन मैंने सोचा कि मैं रोऊँगी, मैं ज़रूर रोऊँगी, लेकिन वहाँ पे मैं नूडल्स नहीं खाऊँगी, कुछ उसका हेल्दी वर्ज़न खाऊँगी और अपने लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करूँगी। और गाइज़, क्या आपको पता है कि जो मेरे साथ ऐसे करते थे ना, या जो ऐसे मुझ पे हँसते थे या मुझे प्रोफ़ेशनली बोलते थे, मुझे पर्सनली हिट करते थे या बोलते थे, कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि बिन बाप की बेटी है, क्या कर लेगी, भाई को खा गई, मनहूस है, ये है, वो है। मेरी माँ को बोलते थे शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी काम की नहीं है। तो आज आपको पता है गाइज़, मेरे लिए लाइफ़ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? क्योंकि वो लोग जो मुझे बोलते थे ना, आज उसमें से 99% लोग ना मेरे क्लाइंट्स हैं, और शायद ये मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसे ही हुआ, यहाँ से बस एक स्टोरी का जन्म हुआ और धीरे-धीरे करते-करते मैंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, अपना पीसीओडी भी रिवर्स किया और साथ में ये कोर्स जब मैंने ख़त्म किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने इंटर्नशिप भी की है हॉस्पिटल से। और ये ख़त्म करते ही ना मैंने स्टार्ट कर दिया काउंसलिंग देना, और मैंने बहुत सारे लोग को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ़ फ़िज़िकली ट्रांसफ़ॉर्म करना ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं होता, अपने इस मेंटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। और करते-करते मुझे नहीं पता चला 1 से 2 कब हुआ, 2 से 100 कब हुआ, और आज कम से कम मैं 500 टू 700 लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुकी हूँ। कई ऐसे भी लेडीज़ हैं मेरे पास, वुमेन्स हैं, जिनको पीसीओडी में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जिन जो 20-20 इयर्स से गायनिक के पास अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। एंड उन्होंने मेरा जस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना डाइट करके अपने वेट को बिल्कुल ठीक किया है, और उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है, व्हिच वाज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। तो उन वो जब मुझे कहते हैं ना कि भाविनी यू आर माय इंस्पिरेशन, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ़ में कुछ तो किया है, कुछ तो अलग किया है। तो बस एक यही स्टोरी है, और आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइज़ कि आप ये जल्दी से मेरे से जुड़ जाओ। और यहाँ मनीवा इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफ़ॉर्म जो सिर्फ़ डाइटिशियन या डाइट को फ़ॉलो करता है या डाइट के बारे में आपको बताता है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हर एक सर्विसेज़ को आपको देता है, हर एक सर्विसेज़ हम प्रोवाइड कराएँगे। चाहे वो डाइट हो, मेंटल काउंसलिंग हो, फिज़ियोथेरेपी हो, आपके ब्लड टेस्ट हो, डेंटिस्ट्री हो या डॉक्टर हो। हर एक हेल्थ सर्विस आपको मनीवा देगा। तो गाइज़, हमसे जुड़िए और अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी को बहुत ईज़ी बनाइए, क्योंकि गाइज़ मेरे पास तो कोई गाइड करने के लिए नहीं था। मतलब पता है गाइड, मैं सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे लोग कहते थे तू जिम कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, पर मुझे ये नहीं समझ में आता था। मैं 30 डेज़ में इन अ मंथ 27 टू 28 डेज़ ब्लीड करती थी। और जो लड़की 27 टू 28 डेज़ ब्लीड करेगी मंथ में, मुझे नहीं समझ में आता था कि वो लड़की जिम कैसे कर सकती है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल इतना कम है और वो इतने सारे मेंटल प्रेशर से जूझ रही है, या फिर इतने सारे फिज़िकल प्रॉब्लम से मतलब ऐसे लड़ रही है, वो कैसे जिम जाके वर्कआउट करेगी या वो कैसे एक्सरसाइज़ करेगी। मेरे अंदर तो इतना भी नहीं होता था कि मैं शायद 1 घंटे आराम से बैठ पाऊँ या पढ़ पाऊँ। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज़ गिविंग माय 12th एग्ज़ाम, मैं एक दिन पहले आई वाज़ सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ जाना है। पर तब मैंने ठाना था कि जो दिक्कतें मैं सामना कर रही हूँ ना, जिस दिक्कतों का, वो दिक्कतें जो बाकी भी लड़कियाँ हैं, बाकी भी लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग, मुझे पता है कि सिर्फ़ ये मेरी कहानी नहीं है। आप जैसे कितने लोग होंगे जो ऐसे ही बहुत छोटे से शहर से होंगे या बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पाते बहुत महँगे लाइफ़स्टाइल को। तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी ऐसा अफ़ोर्डेबल डाइट प्लान चाहिए या एक ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ़ का एक होप चाहिए। तो मुझे वो बनना था, और मैं वो आज फाइनली, आज मैं बहुत इमोशनल हूँ गाइज़, क्योंकि मेबी आप लोगों के लिए बहुत छोटी-सी बात हो, पर मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम केम ट्रू। इट ऑल मतलब एक मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब एक मैंने अपने वुंड को, एक अपने घाव को अपनी कैसे सबसे बड़ी पैशन में कन्वर्ट कर दिया। जिस जिस चीज़ के लिए लोग मुझे बोलते थे, आज ना ही मैं उससे पर्सनल लाइफ़ से बहुत अच्छा कर चुकी हूँ, इवन प्रोफ़ेशनली भी बहुत अच्छा कर चुकी हूँ। और जो 40-50 हज़ार की मेरी फैमिली है ओवर सोशल मीडिया, जब आप लोग मुझे एप्रिशिएट करते हो, सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप डायटीशियन भाविनी से जुड़े हैं ना, वैसे ही मेरी कंपनी से भी जुड़ोगे, और यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक डायटीशियन भाविनी नहीं मिलेगी, मेरी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। तो जल्दी-जल्दी हम सबको फ़ॉलो करिए
और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हम लोग लाइव आ चुके हैं। हमें फॉलो करिए, बहुत सारे गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने फॉलो किए अपने वेट लॉस जर्नी में। आगे भी मैं अभी भी इवन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आइडियल वेट 55 है। अभी भी मुझे 15-20 किलो लूज करना है, तो जल्दी से आप भी मेरे साथ ऐड हो जाओ इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, ताकि हम साथ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंप्लीट करें। और जो पिक्चर इंस्टाग्राम पे आएगी ना, हमारी साथ में आएगी। तो जल्दी से मुझसे, मेरी टीम से आप लोग भी जुड़ जाओ और लेट्स ट्रांसफॉर्म लाइव्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, जहाँ भी आप लोग देख रहे हो शेयर कर दो। और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हो इमोशनली। मुझे पता है आप सब में वो एक भाविनी छुपी हुई है जो शायद अभी मैं नहीं बता पा रही। अभी मैं बहुत इमोशनल हूँ। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। और बस, आई लव यू, थैंक यू, एंड आई नो वेर एवर माई फादर इज, ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ मी। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अभी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है और उन सबको बताना है। ये लास्ट लाइन में बोलना चाहूँगी। बहुत लोग मुझे बोलते थे बिहारी है, ये है, वो है, कुछ नहीं हो पाएगा। आज मैं लास्ट में ये लाइन ज़रूर ऐड करूँगी कि हाँ, आई एम बिहारी एंड आई एम अ वेरी प्राउड बिहारी। और सब बोलते हैं बिहारी है, ये है, वो है, और शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और हाँ, जो लोग मुझे ये बोलते थे कि बिन बाप की बेटी क्या कर लेगी, बिन मेल सपोर्ट की लड़की क्या कर लेगी, हाँ, आज यहाँ मैं अपना वेंचर बना के खड़ी हुई हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप भी बना सकते हो। ये छोटी सी शहर भाविनी की कहानी है। तो just join me, just let's make a group of people, a community, and transform lives together and support each other. जल्दी से क्राउन फिक्स करते हैं एक दूसरे का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू।